एवरीवन। तो चलो करते हैं एडवांस मैथ्स के पीवाईक्यूज 2019 में आए हुए। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये वाले ये वाला क्वेश्चन है। तो हमारा ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बेसिकली अलजेब्रा बोल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ऐसे रिलेटेड ही है ये कि x प्लस वाई इतना दे दिया और एक्स वाई एंड एक्स वाई माइनस टू का होल ब्रैकेट एंड इक्वल्स टू 12 दे दिया और x की पावर 4 और y की पावर 4 की मतलब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये पावर 4 पावर देख के समझ में आ गया कि कब की कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एक बार कहीं से पावर 2 करनी होगी, देन जो भी आएगा उसकी फिर पावर 2 करनी, तभी तो पावर 4 में पहुंचेंगे। तो हम कर लेते हैं भाई इसको। यहाँ से क्या मैं इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, अगर मैं इसका यहाँ पे भी इधर भी दोनों तरफ इसका यहाँ होल स्क्वायर कर दूँ और इसका भी होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। अब मैं दोनों साइड क्या करूँ, दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के 2xy इक्वल्स टू 1। भाई तो पता ही होगा ना कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2bc, सॉरी प्लस में 2ab ये होता है। ओके, अब मैं इसे उठा के इधर ले जाऊँ। ओके, इसे उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस के 2xy। अब हमें समझ में आ गया कि हमें पावर 4 में जाना है। ठीक है, अब वो हमारी पावर 2 में तो आ गए, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं दोबारा से, अगर मैं एक बार फिर से स्क्वायर कर दूं क्या पावर 4 नहीं मिल जाएगी हमें। तो कर देते हैं एक बार फिर से स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं फिर से। तो चलो जब स्क्वायर करेंगे इसे खोलेंगे तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर दूसरी साइड में खोलेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में b का स्क्वायर में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy मीन्स कितना हो जाएगा 4xy हो गया। ओके, अब अगर मैं इसे, हमें खाली इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसे उठा के हम उधर ले जाएंगे। जब मैं इसे उठा के इधर ले जाऊंगी यहाँ से जाके माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा ना सिर्फ सिंगल। तो x की पावर 4 y की पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस में इधर चला गया तो इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारा आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस का 4xy। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ से इसमें इसमें से 2xy कॉमन ले लूँ, यहाँ से 1 प्लस में 2xy कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा xy माइनस का 2। अब तो आपको क्या दिख नहीं रहा कि जो एक्स वाई की इतने की जो वैल्यू है ये दे रखी है, यहाँ पर 12 दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई इसकी जगह 12 आ गया तो कितना आ गया 12 दूनी 24 और 1 25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंस उसका ज्योमेट्री का है कि ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बताइए कि सर्कल में है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया सर्कल में ए बी सी डी का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर नाम दे दूँ मैं से ए बी सी डी, फिर एंगल ए दे दिया 67, एंगल बी दे दिया 92 डिग्री और सी और डी इन दोनों का क्या निकाला, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो इसके लिए तो हमें पहले सी और डी पता होना चाहिए ना। ओके, तो पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते हैं। एक सर्कल है, ओके, सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये बन गया, नाम दे देते हैं इसको, मान लो ये हो गया ए बी सी डी। ओके, एंगल ए कितना दिया हुआ है 67 डिग्री, एंगल बी कितना दिया हुआ है 92 डिग्री एंड और सी ओ डी का तो डिफरेंस हमें निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये प्रॉपर्टी तो पता होगी ना कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमारा होता है, आमने सामने के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है भाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 67 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा 67, तो 180 में से माइनस कर दो कितना आ गया 113 नहीं आ जाएगा। अगर ये 92 है तो ये कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो लिख लो भाई ये कितना आ गया 113 डिग्री, ये कितना आ गया 88 डिग्री। अब इन दोनों का तो डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस तो निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। 113 में से 88 के कितने बचे, 13 में 60 गए, 10 में 60 बचे 2 25 डिग्री। मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो में भी कराया था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स, ए बी सी डी दो पैरेलल कोड्स हैं ऑफ किसी सर्कल की, ये सर्कल की दे दी। ठीक है,
और ए बी 6 है और सी डी 6 का 2 गुना है, ट्वाइस ऑफ ए बी लिखा है ना, मीन्स सी डी हमारी 12, ओके। एंड बोथ कोड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर दे दिया और दोनों कोड एक सेम साइड है। अगर अपोजिट साइड होता तो फिर सर्कल में एक कोड यहाँ होती और एक कोड यहाँ होती, बट दोनों सेम साइड है तो सर्कल के दोनों, या तो ऊपर ले लो या फिर तुम दोनों नीचे ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी ले सकते हो। एंड उन दोनों जो कोड है, दोनों के कोड के जो बीच की डिस्टेंस है वो 1/4 है सीडी के लेंथ के। सीडी लेंथ हमारी कितनी आई थी, सीडी हमारी 12 आई थी, मीन्स 12 का कितना 1/4, तो कितना 3 है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही सर्कल बना लेते हैं पहले, सेंटर हमारा ओ के, पहले कोड डाल लेते हैं। एक कोड होगी हमारी ये, एंड दूसरी कोड होगी हमारी ये, नाम दे देते हैं ये ए बी, ये सी डी, ये सेंटर हो गया हमारा इधर ओ, ओके। एंड फिर दिया हुआ है कि जो ये ऊपर वाली ए बी है ये तो है हमारी 6 सेंटीमीटर, एंड सी डी है हमारी कितनी 12 सेंटीमीटर, ओके। अब अगर मैं सेंटर से यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर दूँ, ये रेडियस होगी मीन्स आर, और सेंटर से यहाँ भी ज्वाइन कर दूँ, हम तो दोनों के दोनों आ रही, यहाँ से ये भी आर होगी। अब जो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, मीन्स इनके जो यहाँ के इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पूरी की पूरी डिस्टेंस को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, मैंने पूरी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दी और इसे मान लिया x, और मैं इनको थोड़ा नाम भी दे देती हूँ कि भाई ये तो हमारा हो गया m और ये ऊपर हो गया हमारा n। एक और चीज़, अब अगर ये पूरा का पूरा 6 है तो ये आधा यहाँ तक 3 नहीं हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 12 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर आपको एक ट्रायंगल तो आपको ये दिख रहा होगा ओ एम डी, ओ एम डी ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ओ एन बी, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो पहले तो ले लेते हैं हम ट्रायंगल ओ एम डी, ट्रायंगल ओ एम डी में पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में मीन्स ये वाला भी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा कितना है 6, 6 का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आर का स्क्वायर। और जी दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला, ये वाला ओ एन बी, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ओ एन बी। तो इसमें भाई ये पूरा का पूरा जो परपेंडिकुलर है ये हमारा कितना हो जाएगा x+3, मीन्स x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर। एंड ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 ऑलरेडी है ही, मतलब ये पूरा 6 था ना, और ये आधा कितना आ गया 3 आ गया, तो मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 लिख लो ना, इक्वल्स टू एंड बराबर में आर स्क्वायर, हाइपोटेनस आर स्क्वायर है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भाई है, ये जब मैं इसे सॉल्व कर लूँगी तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, एक एक्स का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 6x प्लस के 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 9 और 9 प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस में सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस में 18 प्लस में 6x बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक दीदी ये वाली इक्वेशन है कि वाली इक्वेशन भाई कोई सी इक्वेशन में से मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर लूँ, तो भी ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स का स्क्वायर में सॉरी ये जो दिया हुआ है 6 का स्क्वायर मतलब 36 है ना, तो उसमें 36 लिख लेती हूँ ताकि आसान हो जाए। तो इसको लिख लेते हैं 36। अब ऊपर वाली में से नीचे वाली क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा भाई, 36 में से 18 गया हमारा 18 ही बचा ना, जिसको इसमें से माइनस करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ 36 में से 18 गए, 18 ही बचे, 36 में से 18 गए 18 बचे, ओके। और भाई ऊपर कुछ नहीं है, ये 16 है, 16 जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा इक्वल्स टू 0, 6x उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 6x इक्वल्स टू 18, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब वो यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, माना मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो करो जरा पुट, x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस में 36 बराबर में r का स्क्वायर, 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 36 और 9 हो जाएंगे 45 आर का स्क्वायर। और जब इस अंडर रूट लेके जाएंगे तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी √45, और √45 हमारा कितना होता है भाई 15 या 45, और 3 बाहर आ जाएगा तो 3√5, रेडियस हमारी कितनी आ गई 3√5, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो बस मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने थे, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल, फिर दोनों में पाइथागोरस लगानी थी, फिर वहाँ पे दोनों इक्वेशन को मतलब एक में से दूसरी घटानी थी, फिर घटा के वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर एक्स की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, और कोई सी भी इक्वेशन में पुट करोगे वहाँ से रेडियस फाइंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, तो ओके कोई नहीं, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं। तो क्वेश्चन बोला दिया हुआ है
क्या मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 64 सी का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 सी का स्क्वायर, बात तो एक ही है ना। एंड प्लस में 16 सी को भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 16 सी को 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई सी बाई 2 ए भी बन जाएगा ये भी, एंड प्लस का 3 है ही, और ये पूरा का पूरा इधर ले आएंगे माइनस में। तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती मैं, क्वेश्चन हमारा बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 8 सी का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में सी प्लस में 3। ओके, प्लस में 3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में 3 हो गया। एंड ये इधर आ जाएगा हमारा कितना, माइनस में आ जाएगा इधर, तो ये जाएगा हमारा माइनस का 2a और माइनस का 2b इक्वल्स टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको दिख रहा हो ध्यान यहाँ पे, ये जो एक है, क्या मतलब ये जो 3 है, इस 3 में से मैंने क्या करा, ये a का स्क्वायर प्लस में इस 3 में से मैंने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, और प्लस में कितना 2 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में सी, ये प्लस में ये b का स्क्वायर भी 3, अगर देखो इस 3 में से एक तो यहाँ चला गया, यहाँ पर 2 बचे, 2 में से एक यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 1 बी का स्क्वायर और माइनस, सॉरी माइनस का 2b, माइनस का कितना दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है 2b। ओके, नेक्स्ट वही c का स्क्वायर और प्लस में भाई, अब ध्यान से देखो इस 3 में से एक तो यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, अब एक यहाँ जाएगा, तो एक यहाँ जाएगा, प्लस माइनस का 2c, 2 से नहीं, एक सेकेंड, अभी c का स्क्वायर था यहाँ पे, और ये हमारा a चल रहा है, a का स्क्वायर, यहाँ पे कितना था c का स्क्वायर, यहाँ पे a था, माइनस का कितना आ गया यहाँ पे इधर 2a, और इक्वल्स टू में 0। अब दिख नहीं रहा आपको, फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, ये बताओ फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, ये सॉरी 8c का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 8c का स्क्वायर होगा ना, a का स्क्वायर 8c का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया 8c प्लस 1। ओके, 8c प्लस 1 बन गया, एंड प्लस में कितना बन गया b माइनस में 1, ये कितना बन गया a माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भाई अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल रखूंगी, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/8, यहाँ पे अगर इस वाली इक्वेशन को मैं 0 के इक्वल रखूंगी, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से मैं इस वाले a माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगी, तो यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आ जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ से तो c आ गया माइनस का 1/8, यहाँ से b आ गया 1, यहाँ से c आ गया, सॉरी a आ गया कितना 1, निकालनी हमें इसकी वैल्यू है। चलो तो फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। ओके, वैल्यू को निकालने में 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8c का स्क्वायर। ओके, अब भाई क्या बोलते हैं, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 की पावर 7 करो 1 ही आता है, प्लस b की 1 की पावर, यहाँ b की वैल्यू भी 1 है, b 1 की पावर 7 करो 1 ही आएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई, अब c का स्क्वायर करना है, तो कितना माइनस 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/64 आ जाएगा, 8 से काट लेंगे इधर जो 64, तो क्या इक्वेशन बनी 4 और 1 5, और प्लस में कितना आया 1/8, जब एलसीएम लेंगे तो 8 पंजे 40 और 1 41/8, तो ऑप्शन में 8 कहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 8 पंजे 40, और ये नहीं बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरा है कि सॉल्व करना, मैं आपको पहले वैल्यू पुटिंग से बताती हूँ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये और इक्वल्स टू 1, तो पहले हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। वैल्यू पुटिंग में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, थीटा की जगह 1 रख दो, चलो रखो, थीटा की जगह जब आप 1, सॉरी थीटा की जगह 90 पुट कर दो, क्या पुट करेंगे 90, जब आप 90 पुट करेंगे तो हमारा जो कोस 90 होता है वो 0 हो जाता है, तो पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाएगा, जब पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस साइन 90 1 होता है इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करके, इट मीन्स इसका आंसर हमारा 90 है, हमने 90 पुट करके निकाल लिया। चलो ये तो हो गया हमारा मतलब बिल्कुल वैल्यू पुटिंग से एक सेकंड में जो मतलब एकदम करने की जो अप्रोच होती है। अब आते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बेसिक से क्वेश्चन करने का तरीका ये है, कुछ नहीं करना है इसका, ये साइन थीटा को उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा √3 कोस थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन बनेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे भाई, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करा ना, इधर भी स्क्वायर करा, इधर भी स्क्वायर करा, तो इधर बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा। ओके, अब जो ये कोस स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, क्या इस कोस स्क्वायर को मैं नहीं लिख सकती, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना, भार ऑफ 3 है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख लूँ 3
माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा। अब यहाँ से भी सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? इस सारे के सारे को उठा के इधर ले आओ, या फिर इसे उठा के उधर ले जाओ, एक ही बात है। अगर मैं इस पूरे को उठा के उधर ले जाऊँ, उधर ले जाऊँ, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस का 2 साइन थीटा ऑलरेडी है ही, तो ये 3 भी उधर चला जाएगा। जो हमारा ये 3 है ये भी उधर चला जाएगा, ये 3 उधर क्या हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया, कितना बचा? माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बचा ना, इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ, चलो पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो अब क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। जो हमने 2 कॉमन जो हमने यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन लिया था वो उधर चला जाएगा, और 0.20 ही होता है। तो ये हमारा ये हो गया। अब देखो हमें यहाँ से बेसिकली निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू, और मैंने आपको पहले ही बताया था, सपोज अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मीन्स मल्टीप्लाई करके तो कितना आना चाहिए? 2 1 जा 2, ओके, वो भी माइनस में। अब ठीक है, अब प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए? माइनस का साइन थीटा आना चाहिए, सॉरी माइनस साइन थीटा नहीं, मतलब उसके साथ कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ गया। अब हम क्या करें? अगर मैं इसे तो ले लूँ माइनस का और इसे ले लूँ प्लस का, बिकॉज अगर मैं दो में से एक जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। तो हमने दो नंबर हमारे कौन से? एक तो माइनस का 2 आया और 1 आया, तो मैं एक नंबर तो ले लूँ माइनस का 2, एक नंबर ले लूँ मैं 1, ओके, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी पहले वाला जो हमारा ये होता है उसके साथ जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा होता है ना, उसे डिवाइड में ले आते हैं दोनों के। अगर मैं इसे दोनों के डिवाइड में ले आऊँ, यहाँ भी दोनों के डिवाइड में, और साइन को कर दूँ रेसिप्रोकल, इट मीन्स ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बेसिकली हमारा? साइन थीटा 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, कितना हो गया? ये तो हो गया प्लस का 1, एंड ये हमारा कितना हो जाएगा? ये ऑलरेडी हमारा माइनस का 2। अब आपको पता होगा कि 1 हमारा कब आता है? 1 आता है जब 90 पुट करते हैं, इट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 ही आएगी अगर पूरा भी आप इसे ऐसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चंस थे भाई। एक सेकंड, अभी खुल नहीं रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी जितने भी थे एडवांस मैथ के मैंने करा दिए। तो अगर आपको ये एडवांस मैथ की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी आई थिंक 3-4 क्लास और एडवांस मैथ की 2019 वाली, और उसके बाद हम 2020 के जितने भी हैं सारे के सारे के 2020 के एडवांस मैथ के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।